हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मेगा इंग्लिश क्लासेस। इट इज़ सुरेंद्र सर। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट ए सीगल। सीगल चिड़िया जो है उसके छोटे बच्चे की जो पहली उड़ान है उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। अभी उसके आगे मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 35। आप अपना बुक खोल लीजिए, ओके, और सामने लेके बैठ जाइए और हमारे वीडियोस में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर आज सी फ्लू अक्रॉस। जो उसकी मम्मी, जो उस छोटी सी गल है, उसकी मम्मी जो उसमें मछली लेके आती है और उसके सामने से उड़ जाती है। तो ये छोटी चिड़िया क्या करती है, ट्राइंग टू गेट नियरर, वो कोशिश करती है कि वो उसके और नज़दीक जाए, है ना। मतलब वो लेज के किनारे आ चुका है, ये लेज है तो यहाँ पे आ चुका है, वो उसके किनारे जाए, लेकिन क्या करती है उसकी मम्मी उसके सामने से उड़ जाती है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted her almost within reach of his beak, her wings motionless। और लेकिन जैसे वो उसके सामने आती है, हाँ, वो क्या हो जाती है, मोशनलेस हो जाती है। जो छोटी चिड़िया है वो मोशनलेस हो जाती है, मतलब गति नहीं कर पाती, क्योंकि उसको डर लगता है। और डर के आदमी कुछ नहीं जीत सकता है, जो डर को जीतता है वही जीतता है ना। ये आप नेल्सन मंडेला में पढ़े हैं। हाँ, उसके बाद मतलब जहाँ डर है वहाँ आदमी के जीतने की कोई संभावना नहीं होती। जिस दिन आप डर को जीत लिए उस दिन आपकी जीत पक्की हो जाएगी, इसलिए डरना नहीं है। और आप लोग को तो डरना ही नहीं, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रिच ऑफ हिज बीक। और ऐसा हो रहा था कि जो वो उसकी मदर के बीक में जो फिश था वो उसके बीक तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन क्या होता है वो पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसको उड़ाना था, है ना। उसकी मम्मी का क्या व्यू था, क्या उड़ाना, क्या सोच था कि इसको उड़ाना है, ये कैसे उड़ेगा। कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ये थोड़ा आलसी भी है, उड़ना नहीं चाहती भी, ऐसा भी है, क्योंकि इसको खाना मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन 24 घंटे से इसको भूखे रखा गया था, ये आप देख चुके हैं। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट डिवाइड एट द फिश। और क्या वो कुछ देर फिर आश्चर्य से इंतज़ार करती रही और ये सोचती रही कि उसकी मम्मी उसके नज़दीक क्यों नहीं आती। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और वो भूख से क्या होने लगा, आतुर होने लगा, क्या कहते हैं, मतलब अत्यंत व्याकुल होने लगा भूख से, है ना। तो फिर जब भूख बहुत बढ़ जाता है दोस्त, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप लोग भी जानते हैं, जो भूखे रहते हैं वो जानते हैं, है ना। कभी आप उपवास करते हैं तो आपको पता चलता है भूख क्या होता है। जैसे जैसे शाम तक, दोपहर तक तो बहुत अच्छा रहता है, अभी ठीक ठाक है। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलता है लोगों को लगता है जल्दी से क्यों नहीं डूबता, आज का दिन इतना बड़ा क्यों हो रहा है, यही इसके साथ भी हो रहा था, है ना। ही डाइव एट द फिश, क्या हुआ अब देखिए कैसे उड़ता है। वो जो छोटी सीगल चिड़िया थी वो फिश पे डाइव लगाती है। अब डाइव लगाने से कूद पड़ता है। विथ ए लॉर्ड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। और क्या हुआ, जब वो कूद गया तो वो अब तब समुद्र में गिरेगा। उसके लिए वो क्या करती है, अपने पंखों को फैलाती है, और पंखों को फैलाती है तो वो क्या करता है, हवा उसको पकड़ता है। और फिर हवा पकड़ने के बाद वो आगे क्या होता है देखिए। देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still। क्या हो जाता है उसी समय, एक मॉन्स्टर टेरर मतलब बहुत भय, मॉन्स्टर टेरर मीन्स बहुत भय, seized him उसके पास आता है, बहुत भय उसको लगता है, और क्या हो जाता है, और इसका हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हृदय है वो खड़ा हो जाता है। अक्सर होता है ना। पहली उड़ान, पहली कूद, जैसे छोटे बच्चे कूदते हैं कहीं से तो उसकी पहली कूद, या आप कभी नहाने जाते हैं कुआं में कूद के नहाते हैं, बहुत से बच्चे अभी नहीं नहाते हैं, क्योंकि हर घर में तो जल आ गया है, इसलिए लोग कुआं में कूद के नहीं नहाते हैं। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और उस समय उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ता है ना, उस छोटी चिड़िया को कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। और कुछ मिनट लास्ट तक में क्या होता है, द नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, उसके विंग्स फैल जाते हैं, उसके पंख फैल जाते हैं, इस तरह से फैल जाते हैं। हाँ, और फिर वो क्या करता है, पंखों को फ्लैप करना शुरू करता है, हिलाना डुलाना शुरू करता है। द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फिदर, और जो हवा है वो जो ब्रेस्ट, जो उसके छाती के फिदर्स हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, उसको क्या करने लगा, फिर उड़ाने लगा, है ना। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और उसने क्या अनुभव किया कि उसके विंग्स जो है वो हवा को काट पा रहे हैं, है ना। हवा को काट पाना मतलब उड़ने की कोशिश करना, उड़ जाना, है ना, ऐसा ही। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वह अभी सर के बल पे नहीं गिर रहा था,
मतलब उसने उड़ने की कला सीख लिया, है ना। भूख ने उसको उड़ने की कला सिखा दिया, यानी भूख आदमी को जब बेचैन करता है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए, है ना। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अपराइट। और फिर वो क्या करने लगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर उड़ने लगा। और अभी उसको डर नहीं लग रहा था। अभी डर भाग गया था, अब ये जीत चुका है, क्योंकि डर भाग गया तो जीत गया। आपका भी डर भाग जाएगा तो आप भी जीत जाएंगे। इसलिए जीतने के लिए ज़रूरी है कि डर नहीं करना है। ही जस्ट फेल्ट ए बिट क्लेजी देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स। और उसको खुशी हो गया कि अब हम तो उड़ सकते हैं, तो फिर उसने क्या शुरू किया, मुंह ऊपर करके गा 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 करना शुरू किया, है ना। गा 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 मतलब उसका जो आवाज़ है वो उसने निकाला। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और उसकी माँ जो थी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। स्विफ्ट पास्ट मतलब उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और वो जो छोटी चिड़िया थी वो अभी पहली उड़ान है तो उसके पंख फड़फड़ाने की जो है ना, पंखों को लहराने की कला उसको नहीं आ रहा था, तो वो आवाज़ करने लगा। He answered her with another scream, then his father flew over him screaming। और फिर उसने अपनी माँ को जवाब दिया, पंख मतलब चिल्ला के जवाब दिया, तो फिर उसके फादर भी चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे, है ना। He saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। और उसने क्या देखा कि उसके जो भाई बहन थे वो भी उसके आसपास उड़ने लगे, मतलब उसको बीच में रख के चारों तरफ से सभी उड़ने लगे, है ना, ताकि वो अगर मिस करे तो उसको बचाया जा सके, है ना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और अभी वो भूल गया कि उसको उड़ने नहीं आता है, क्योंकि डर को जीत चुका था वो। जो डर को जीत जाता है वो कुछ भी सीख जाता है। इसलिए सीखने के लिए अपने दिल से भय को निकाल दीजिए। डरना नहीं है, किस बात का डर है, अपना जमाना अपना राज है ना। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व शेकिंग शेली। और मतलब वो इस तरह से सभी तरह की उड़ान भरना सीख गया। डाइव मारना, ऊपर जाना, टेढ़ा जाना, इधर जाना उधर जाना, सब तरह से उड़ान वो भरने के लिए सीख गया। ही वाज नियर द सी नाउ, और अभी वो समुद्र के किनारे आ चुका था, है ना। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ऊपर वो सीधा उड़ जा रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशंस, और समुद्र के ऊपर वो मुँह करके उड़े जा रहा था। अब खुशी हो गई ना, जीत गया जब वो। ही सो ए वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, और उसने क्या देखा जब वो समुद्र के ऊपर उड़ने लगा, क्या देखा अपने नीचे, बेनीथ हिम मतलब अपने नीचे उसने क्या देखा, एक बहुत विशाल समुद्र। आप लोग भी देखे होंगे कभी, अपने मोबाइल में देखे होंगे, कोई अगर सी बीच में गए होंगे तो वहाँ जाके देखे होंगे, है ना। सी बीच मतलब समुद्र का किनारा होता है। विथ लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। और फिर क्या क्या उसने अपने लिटिल रिच से उड़ते हुए उसने अपने विक को साइडवेज में घुमाया, ऐसे ऐसे मुंह को ऐसे ऐसे घुमाया, इधर उधर घुमाया, मतलब वो इधर उधर देख के भी उड़ान भर सकता था। अभी वो फियरलेस हो चुका था, है ना। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। और फिर उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर थे एक ग्रीन फ्लोरिंग में उतर गए, मतलब कोई क्या कहते हैं वो शैवाल भित्ति होता है ना, उस पर उतर गए। दे वेर बेकिंग टू हिम कॉलिंग शेरली, और फिर उन लोगों ने उस चिड़िया को बुलाना, छोटी सी गल चिड़िया जो है उसको बुलाना शुरू किया। कॉलिंग शेरली, धीरे धीरे मतलब प्यास उसको बुलाने लगा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने भी क्या किया, अपने पैर को वो ग्रीन सी में खड़ा होने के लिए जैसे उतारा। हिज लेग सैंक, उसके पैर डूब गए, इनटू इट, पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जब वो पानी में डूबने लगा तो डर तो लग गया फिर उसको, तो फिर क्या किया उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया और फिर से उड़ने की कोशिश किया। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक, लेकिन इस समय तक वो क्या हो गया था, थक गया था और कमजोर हो गया था। विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका, है ना। एक्साइटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि जो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज था, जो विचित्र अभ्यास था, इसके लिए पहली बार किया था इसने ये अभ्यास, है ना। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर क्या हो गए, हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद क्या हो गया, उसका जो पेट होता है वो पानी तक आ गया। पैर डूबा, उसके बाद पेट उसके पानी तक आ गया, तो फिर क्या हो गया, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसके बाद वो उसमें फ्लोट हो गया, मतलब तैरने लगा। जो समुद्री चिड़िया होता है वो पानी में अक्सर तैर सकता है, वो डूबता नहीं है ना। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी जो फैमिली थी, फैमिली
उसके परिवार कौन कौन थे, हिज फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। वो सब क्या करने लगे, वहाँ पे स्क्रीमिंग करने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। फ्राइजिंग हिम एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और उन लोग का जो बिग था वो अपने इस छोटे भाई के लिए क्या कर रहे थे, डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। डॉग फिश एक छोटी फिश होती है ना, उसको पकड़ पकड़ के इसको खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपना पहली उड़ान सफल किया। तो आप हमारे इस चैनल में बने रहें। ओके, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया कैसे उड़ता है। तो आप हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके।